हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो इलाहाबाद में रहते हैं। इनका नाम मिस्टर कृष्ण कुमार है और इनका थोड़ा सा एक यूनिक केस है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊं मैं इनका जो केस है, क्योंकि इनका एक हैंगिंग की वजह से ही वॉज हैंगिंग ऑन द ट्री एंड समबडी पुल्ड हिम डाउन। उससे इनका पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट हुआ, जो इनकी लोअर बैक है उसमें मिसअलाइनमेंट हुआ, इनका पैल्विस मिसअलाइनमेंट हुआ, जिसकी वजह से इनको कांस्टेंट पेन रहती है कमर में। और क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है वो भी सिटिंग जॉब है, लिखने का काम ज़्यादा करते हैं, सिटिंग जॉब होने की वजह से इनका पेन जो है कुछ टाइम बैठने के बाद बढ़ जाता है। तो एक बार इनसे ही पूछेंगे, मिस्टर कृष्ण से पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ये बताएंगे अपने बारे में, किस तकलीफ को लेके हमारे पास यहाँ आए हैं इलाहाबाद से। तो कृष्ण जी क्या हुआ था, एक बार हमारे व्यूवर्स को बताइए। मुझे मतलब पेन तो हुई, मतलब ये लटकने की वजह से एक लोग यहाँ पर लटके तो ये पूरा नीचे का हिस्सा पूरा मतलब ऐसे लगा कि जैसे बैठ गया है, पर आ गया है, ऐसे हो गया था। और दूसरा मुझे लग रहा है कि बल्ली जो होती है वो उठाने की वजह से, और एक पर्सन फेंक दिया, दूसरा हम ऐसे ही रखे रहे, हाँ। तो उसके वजह से ये हिस्सा पूरा ऐसे लगा एक तरफ दब गया है। दब गया। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा पैर तक दर्द होता है। पैर तक दर्द करते हैं। कितना टाइम हो गया इसको दर्द होते ये हुए? 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो गए। और पता नहीं था, धीरे धीरे मतलब खोजना शुरू किए, क्योंकि पहले उस तरह एलोपैथिक और चीजें कर रहे थे लेकिन आराम नहीं हो रहा। तो इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू, इनका जो प्रॉब्लम हुआ है बेसिकली जो इनका मिसअलाइनमेंट है वो फोर्सफुली किसी ने लोअर बैक को पकड़ के खींचा। ये हैंगिंग कर रहे थे ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर लटके हुए थे, किसी ने नीचे खींचा। उसके बाद 2 लोग बल्ली पकड़ के ले आ रहे थे और एक पीछे वाला बल्ली छोड़ दिया, तो इनका जो कंधा था वो पीछे गया, जिससे इनका शोल्डर भी बैलेंसिंग हो गया। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट की वजह से नर्व रूट में भी कंप्रेशन आ जाता है और इनको जो दर्द है वो लेग में भी जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट मिसअलाइनमेंट ही हैज सम नर्व रूट कंप्रेशन एज वेल। जो इनका नर्व है, नस है, वो भी खिंच गया है, वो भी दबा हुआ है, जिसकी वजह से इनको लेग में पेन जाता है। तो ये इस तरीके के केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं, जब कोई ऊपर से गिर गया या कोई लटका हुआ था उसकी वजह से, या वेट उठाने की वजह से पॉस्चरल मिसअलाइनमेंट होता है। तो इस तरीके के मिसअलाइनमेंट के लिए अगर आप सिर्फ मेडिसिन खाते रहेंगे तो उससे बेटर नहीं होता, क्योंकि इसको हमने बैलेंसिंग करनी होती है, स्पाइन की, स्पाइन को एडजस्ट करना होता है। जब तक आपका स्पाइन एडजस्ट नहीं होगा, जब तक आप पैल्विस इम्बैलेंस रहेगा, आपका बैलेंसिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो उसका इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे। और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं जिनको क्रॉनिक पेन है 4 साल से, 5 साल से, 7 साल से, वो सारे लोग कई सारे ट्रीटमेंट करा के आते हैं हमारे पास और काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी खा के आते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, उनका पॉस्चर ठीक नहीं होता है, इसलिए उनको मैकेनिकल पेन जो है वो रोज़ होते रहते हैं, या कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन कॉन्टीन्यूस पेन रहता है। तो ऐसा कोई अगर इशू है आपके साथ तो उसका अपना एक कायरोप्रैक्टिक चेकअप करा के उसका एडजस्टमेंट कराइए। और इनका अभी हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, आज डे 1 फर्स्ट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ढीला छोड़िए बिल्कुल पैर। हाँ, बराबर में नहीं है। राइट वाला जो है वो थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट वाला ऊपर, नीचे रखिए। दबाने में दर्द है सेंटर में? हाँ, ये है दर्द। हाँ। L5S1 में काफ़ी सोर है, काफ़ी टेंडर है। L5S1 को दबाने से काफ़ी इनको पेन फील हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी जो है L5S1 का जो है वो डिस्क बल्जिंग है, जिसकी वजह से इनको लेग में भी दर्द आ रही है। राइट लेग लोडिंग ज़्यादा ले रहा है आपका। हाँ। राइट थोड़ा छोटा भी है आपका। हाँ। ढीला छोड़िए। एक बार मुझे जॉइंट चेक करने दीजिए। हाँ, ऊपर से भी इधर उठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है नीचे। ढीला रखिए।
ढीला छोड़िए, ये कंधा थोड़ा उठा हुआ है, बिल्कुल ढीला छोड़ दिए। हाँ, कंधे को ढीला छोड़िए। दोनों कंधा ढीला छोड़िए, सांस लेके, सांस छोड़िए, कंधे को ढीला रखिए बिल्कुल। कमर को ढीला रखिए, लंबा सांस लेके, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, नीचे नीचे जाने की। हाँ, उधर घूम जाए, लूज। हाँ, शरीर को बिल्कुल ढीला, कमर ढीला रखो, कंधा ढीला रखो, सांस लो लंबा, सांस छोड़ो, कंधा ढीला रखो, सीधा हो जाए। गर्दन को ढीला रखिए, बिल्कुल ढीला, टाइट टाइट ढीला ढीला, टाइट ढीला छोड़ो, बिल्कुल ना देखिए। सो अभी हमने एडजस्टमेंट किया इनका पोस्चर मिसअलाइनमेंट का, अलॉन्ग विद दैट L5 S1 रोड कंप्रेशन। सो इस तरीके का कोई इशू अगर आपके साथ है, अगर आपको भी कोई स्पाइन में क्रॉनिक पेन है, बहुत सालों से दर्द है कमर में जो नहीं जा रहा है किसी इलाज के बाद, तो हो सकता है आपको भी पोस्चर मिसअलाइनमेंट हो। अपना अलाइनमेंट को चेक कराने के लिए कायरोप्रैक्टिक से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलिए और अपना अलाइनमेंट चेक करा के उसको एडजस्टमेंट करा के उसको अलाइन कराइए। अगर मैकेनिकल डिसऑर्डर है तो ये पेन जो है वो बना रहेगा जब तक इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। Thank you viewers for watching our video, and thank you for liking our video, and thank you for appreciating our work. Please do like our channel and please subscribe our channel.